गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दिलेस एकेडमी मोतिहारी में। और मैं प्रेम सर। बिहार दरोगा परीक्षा, बिहार सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए ये उपयोगी टेस्ट सीरीज है। आज के टेस्ट का हमारा जो पहला प्रश्न है कि बैकाल झील कहाँ पे स्थित है? कैस्पियन सागर में, साइबेरिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है कि अमेरिका कनाडा की सीमा पर स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या है? साइबेरिया और रूस। हम सभी जानते हैं कि रूस दो महादेशों में क्या है? फैला हुआ है, यूरोप में और एशिया में। तो रूस का जो एशिया वाला भाग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइबेरिया बोलते हैं। इसी साइबेरिया में जो ये वाला इलाका है ये क्या है? बैकाल झील है। बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी झील है। बैकाल झील क्या है? दुनिया की सबसे गहरी झील है और दुनिया का 20% फ्रेश वाटर यानी ताजा पानी कहाँ है? इसी झील में स्थित है। यह यूनेस्को के धरोहर स्थल सूची में भी क्या है? शामिल है। यानी जो बैकाल झील है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे भी क्या है? पंजीकृत है। इसके साथ ही एक सवाल और मैं आपको बता दूं कि दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन है? क्या वह बड़ी झील कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो सबसे बड़ी झील क्या है? कैस्पियन सागर। भले सागर लिखा है बट इसका नाम ये बट है क्या? ये झील ही है। कहाँ पे है? यूरोप और एशिया की सीमा पे भी क्या है? ये स्थित है। इसके साथ ही एक और प्रश्न आता है कि सुपीरियर झील के बारे में बताइए। तो सुपीरियर झील मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। सुपीरियर झील क्या है? मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है जो कहाँ पे है? कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है। सुपीरियर झील के आप यहाँ देखिएगा तो मिशिगन है, ये ह्यूरन है, ईरी है, ओंटारियो। इन पांचों झीलों को मिला के ग्रेट लेक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? ग्रेट लेक्स के नाम से जानते हैं। हमने आपको यहाँ पे 3 झील का नाम बता दिया: बैकाल झील, कैस्पियन सागर झील और सुपीरियर झील। दूसरा प्रश्न है, पुष्टाज घास का मैदान किस देश में स्थित है? पुष्टाज घास का मैदान किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में है कि दक्षिण अफ्रीका में है कि यूरोप में है कि हंगरी में है? तो सही जवाब क्या है? हंगरी में। हंगरी भी क्या है? एक देश है जो यूरोप में स्थित है। तो पुष्टाज हंगरी का घास मैदान है और जो घास के मैदान होते हैं वो पशुपालन और कृषि की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होते हैं। कोई दिक्कत? हंगरी जो यूरोप का एक देश है उसकी राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट है। तो हंगरी की राजधानी कहाँ पे है? हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट है। कई अन्य भी घास के मैदान है जैसे लानोस है, स्टेपी है, प्रेयरी है, पंपास है, डाउन्स है और बेल्ट है। तो वेल्ड किसको बोलते हैं? दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को प्रेरीज कहा जाता है। स्टेपी यूरोप के घास के मैदान को कहते हैं। ये यूक्रेन में ज़्यादा पड़ता है और इस स्टेपी को ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप के नाम से क्या हुआ? जाना जाता है। वेनेजुएला में लानोस है। ये भी क्या है? लानोस भी क्या है? घास का मैदान। आप हमें कमेंट कीजिए वेनेजुएला किस महादेश में है? वेनेजुएला किस महादेश में है? तीसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना विज्ञान केंद्र में स्थापित भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र कहाँ स्थित है? प्रश्न क्या है? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना विज्ञान केंद्र में स्थापित भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र कहाँ पे स्थित है? इसका सही जवाब क्या है? हैदराबाद में। क्या इसका सही जवाब क्या है? हैदराबाद में है। हम सभी जानते हैं हैदराबाद किसकी राजधानी है? तेलंगाना की। हैदराबाद किसकी राजधानी है? तेलंगाना की। यह केंद्र कब स्थापित हुआ था? 2007 में स्थापित हुआ था। क्या हुआ? ये हमारी बिल्डिंग है, ये सागर में। सुनामी सागर के तल पे सेंसर लगा दिया जाता है। ऊपर में आसमान में सैटेलाइट है और वो सेंसर इस सैटेलाइट से जुड़ा रहता है और फिर ये सैटेलाइट इस केंद्र से जुड़ा रहता है और सबको सूचना दी जाती है कि महासागर के नितल पे भूकंप आया है जिससे सुनामी की संभावना क्या है? व्यक्त की जाती है। तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा का काम क्या हुआ?
शुरू हो जाता है। सुरक्षा करना। इस केंद्र का मुख्य काम क्या है? समुद्री भूकंप की जानकारी देना, सुनामी की जानकारी देना और महासागरीय गतिविधियों की क्या हुआ जानकारी देना। यह जो केंद्र है न सिर्फ भारत के लिए बल्कि लगभग हिंद महासागर के किनारे वाले सभी देशों को अपनी सेवाएं क्या करता है? प्रदान करता है। यानी इस किनारे अफ्रीका के किनारा, ये भारत, ये दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया के किनारे पे अगर सुनामी और भूकंप की संभावना हुई है या उसकी चेतावनी है, खतरा है, तो इसकी सूचना क्या हुआ देता है? कौन देता है? कौन देता है? ITEWC। अगला प्रश्न है, भारत की सीमा की लंबाई कितनी है? तो सीमा में क्या है? स्थल सीमा भी होगी, स्थल सीमा भी होगी और क्या होगा? समुद्री सीमा भी होगी। तो भारत की सीमा की लंबाई कुल कितनी है? तो सही जवाब क्या है? ये है 22,716.6 किलोमीटर। तो भारत, सही जवाब क्या है? 22,716.6 किलोमीटर भारत की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ बनता है? जहां दो देशों की सीमाएं आपस में सटती हैं, उसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। इस 22,716.6 किलोमीटर में स्थलीय सीमा कितनी है? तो स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और समुद्री सीमा कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर क्या है? समुद्री सीमा। कितने देश हैं जिनकी स्थलीय सीमा भारत के साथ क्या हुआ सटती है? तो आप ये देखिए, नंबर 1 में हम कर सकते हैं, ये पाकिस्तान है, नंबर 2 अफगानिस्तान है, ये नंबर 3 चीन है, नंबर 4 नेपाल है, नंबर 5 भूटान है, फिर चीन हो जाएगा और फिर ये 6 म्यांमार है और ये नंबर 7 क्या है? बांग्लादेश है। तो भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? 7 हैं जिनके स्थलीय सीमा भारत के साथ क्या हुआ जुड़ती है। आप ये यहाँ से लेके ये सब क्या है? स्थलीय सीमा है। ये जो मामला है, ये मामला क्या है? समुद्री सीमा का है। क्या है? समुद्री। तो श्रीलंका भी हमारा पड़ोसी देश है, तो श्रीलंका के साथ हमारी स्थलीय सीमा नहीं जुड़ती है। कौन सी सीमा जुड़ती है? समुद्री सीमा क्या हुआ जुड़ती है। कितने भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो जिनकी सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से क्या हुआ सटती हैं? तो उनकी कुल संख्या कितनी है? 17। कितनी है? 17। सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ सटती है? तो किस देश के साथ सटती है? बांग्लादेश। आपको नहीं पता तो आप चीन मार के आइएगा, बट बांग्लादेश के साथ क्या हुआ ज्यादा सटती है? नहीं, ये चारों तरफ है ना, ऐसे किनारे किनारे आप देखिएगा, तो बांग्लादेश के साथ क्या हुआ ज्यादा। सबसे कम किसके साथ सटती है? तो किसके साथ सटती है? अफगानिस्तान के साथ 1006 किलोमीटर। लेकिन ध्यान रखिएगा, हम लोग जा नहीं सकते अफगानिस्तान वाली सीमा के पास। क्यों? क्योंकि ये पीओके में है। कहाँ पे है? पीओके में क्या है? स्थित है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी जल संधि कब हुआ था? क्या प्रश्न है? गंगा नदी जल संधि कब हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या है? 1996 में। कब हुआ था? 1996 में। किसके किसके बीच? तो भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत और बांग्लादेश के बीच क्या हुआ? 1996 में गंगा नदी जल संधि हुआ था। क्या हुआ था? इसका उद्देश्य क्या था कि गंगा नदी के जल का बेहतर प्रबंधन किया जा सके बांग्लादेश और भारत के द्वारा। क्या हुआ? भारत। आप हमें कमेंट कीजिए, सिंधु नदी जल समझौता किन देशों के बीच में? सिंधु नदी जल समझौता किन देशों? एक और प्रश्न है कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था? तो कब दिया गया था? 2008 में। ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था? तो गंगा नदी को कब दर्जा गया था? 2008। निम्नलिखित में कौन पंचनद में शामिल नहीं है? क्या है? पंचनद में शामिल नहीं है। तुम सभी जानते हैं पंजाब का नाम पंजाब क्यों पड़ा? तो पंजाब का नाम पंजाब पड़ा पंजाब में बहने वाली 5 नदियों के कारण। तो उसमें कौन कौन सी नदियां हैं? झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है।
तो भाई साहब ये झेलम तो है, शामिल है, सतलज भी शामिल है, रावी, रवि नहीं क्या, रावी ये भी शामिल है, गोमती नहीं शामिल है। हम सभी जानते हैं गोमती कहाँ बहती है, यूपी में। और गोमती किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। जबकि पंचनद किसकी सहायक नदी है, तो सिंधु की सहायक नदी है। पंचनद किसकी सहायक नदी है, तो सिंधु की सहायक नदी है। पहले बता दिया कि गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से क्या करती है, निकलती है। और गोमती गंगा नदी की क्या है, सहायक नदी है। पंजाब की 5 नदियों को क्या बोलते हैं, पंचनद के नाम से जाना जाता है। पंचनद की 5 नदियों का नाम मैंने पहले बता दिया। ये आप जो देख रहे हैं ना, ये क्या है, सिंधु नदी है। ये सबसे ऊपर झेलम है, फिर चेनाब है, फिर रावी है, फिर ब्यास, ये सतलज में मिलती है। और फिर सभी नदियाँ पाकिस्तान में क्या हुआ, सिंधु नदी में मिल जाती है। और फाइनली सिंधु नदी कहाँ मिल जाती है, अरब सागर में। सिंधु नदी कहाँ मिलती है, अरब सागर में। आप हमें फटाफट कमेंट कीजिए, गंगा नदी फाइनली कहाँ मिलती है, तो कहाँ मिलती है, बंगाल की खाड़ी में। ये अरब सागर है और ये क्या है, बंगाल की खाड़ी है। ये दोनों हिंद महासागर के क्या है, भाग हैं। उम्मीद है एक छोटा सा प्रश्न आपको, एक छोटा सा सीरीज आपको पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे हम लगभग 500 टेस्ट सीरीज क्या हुआ आयोजित करेंगे। यदि आपको ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो आप हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए 500 रुपये महीना है और हफ्ते में 5 दिन का टेस्ट होगा विथ एक्सप्लेनेशन। और बिहार दुर्गा के लिए एक बैच है हमारे पास 11:30 बजे से। थैंक यू। ये सारे बैच बाइलिंगुअल होंगे, इंग्लिश और हिंदी में। थैंक यू।